हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं हिंदी समास की एक अनोखी ट्रिक। अगर आपने हिंदी समास नहीं आता आपको, तो आज के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको समास नहीं आता, क्योंकि आज हम ज़बरदस्त तरीका बताएंगे आपको याद करने का। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही हिंदी समास पढ़ने के लिए क्लास को अंत तक वॉच करें और कमेंट्स करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए पढ़ते हैं समास। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए 6 भेद कौन से होते हैं देख लेते हैं। समास के भेद: नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 अव्ययीभाव समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो पहला पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों, इसकी 2 ट्रिक हैं। तो पहली ट्रिक देखेंगे पहले। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह, आप देख सकते हैं योजक चिन्ह कैसा होता है, योजक चिन्ह का लोप होता है। और दूसरी ट्रिक है इसकी, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, यानी योजक चिन्ह का लोप होता है और विभक्ति का लोप होता है। तो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप माता पिता, यानी योजक चिन्ह है बीच में, तो माता पिता का हो जाएगा माता और पिता। ऐसे ही है राधा कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो ऐसे ही एक और है सुख दुख, तो यानी कि सुख और दुख। आप देख सकते हैं इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। अब इसमें देखिए समान नहीं है, उत्तर और पूर्व पद दोनों इसके प्रधान होते हैं। तो चलिए नंबर 2 द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या होगी? द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी कि नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको, संख्या। जैसे नवरत्न, यानी कि 9 रत्नों का समूह। आप देखते हैं नंबर आ रहा है इसमें 9, तो नवरत्न। दूसरा है सप्तदीप, यानी कि 7 दीपों का समूह। इसमें भी नंबर देख सकते हैं आप, 7 दीपों का समूह वो कह रहा है। फिर है त्रिभुवन, यानी कि 3 भुवनों का समूह। ऐसे ही 7 मंजिल, यानी कि 7 मंजिल का समूह। तो आप देख सकते हैं इनमें संख्यावाचक की प्रधानता है सभी में। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। ट्रिक क्या है इसकी? विशेषता बताने वाली समास को कर्मधारय समास कहते हैं। नंबर 1 काली मिर्च, यानी इसमें मिर्च उत्तर पद विशेष्य है और मिर्च की विशेषता क्या है? वो काली है, यानी काली है जो मिर्च। ऐसे ही नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता बताई गई है नीला। पीतांबर, पीत से है पीला, यानी कि पीला है जो अंबर। ऐसे ही चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो आप देखते हैं इनकी विशेषता क्या बताई गई है। तो ये हमारा कर्मधारय समास है। अब देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद और अव्यय हो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी आप देख सकते हैं इसमें उत्तर पद जो होगा, इसका पूर्व पद वो उपसर्ग होगा, यानी कि यथा स्थान, स्थान के अनुसार। ऐसे ही आजीवन, यानी कि जीवन है, उपसर्ग लग गया आ, यानी कि इसका आधार ही बदल गया आजीवन, यानी कि जीवन भर। यानी जिसमें उपसर्ग लगकर उसका आधार ही बदल जाए, उसका अर्थ ही बदल जाए, वो अव्ययीभाव होता है। जैसे प्रतिदिन, सिर्फ दिन होता तो दिन कहते, लेकिन प्रतिदिन उसमें कहा जा रहा है कि प्रति एक दिन।
आप दोस्तों एक योजक चिन्ह था, इसमें अव्ययी भाव समास होता है जिसमें समान अर्थ होते हैं हमारे। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद हमारे दोनों समान हो और योजक चिन्ह हो तो वो अव्ययी भाव होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि बीच में योजक चिन्ह हो, उत्तर पद पूर्व पद की प्रधानता हो तो वो द्वंद्व समास पढ़ा था हमने नंबर 1। और ये अव्ययी भाव समास होता है जिसमें हमारे उत्तर पद और पूर्व पद दोनों समान होते हैं, वो अव्ययी भाव होता है। तो अब दोस्तों आप याद रखना। चलिए बहुविग्रही समास देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वह विग्रही समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण, यानी 2 पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है हमें इसमें। नीलकंठ, यानी कि नील और कंठ, और नीलकंठ है जिनका, अर्थात शिवजी। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। लास्ट है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। तो आप देख सकते हैं तत्पुरुष के 6 भेद हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इन्हें भी। आप देख सकते हैं इनके चिन्ह, यानी एक सारणी ली है मैंने, इनका यूज़ कैसे होता है। इस कर्ता का चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के नानी रे अधिकरण में पर। तो चलिए इनका ट्रिक देख लेते हैं इनकी। तो कर्म तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है को का लोप होता है इसमें। मतदाता यानी कि मत को देने वाला। इसी गिरह को काटने वाला। नंबर 2 करण तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ करण कारक का चिन्ह लोप हो, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। थर्ड देख लेते हैं अब संप्रदान तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। नंबर 2 सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ऐसी 4th भी देख लेते हैं अपादान तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ अपादान कारक का चिन्ह का लोप हो, यानी धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत। तो दोस्तों अपादान में अलग होने की बात की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां संबंध तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। नंबर 2 दिनचर्या, दिन की चर्या, इसमें संबंध की बात की जाती है। तो छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, इसकी ट्रिक है जहाँ अधिकरण कारक का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो दोस्तों मैंने पहले दिखाया था, इनकी पूरी ट्रिक दिखाई थी आपको, तो इनके और अच्छे से देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण कारक से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के अधिकरण में पर। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो।